हेलो दोस्तों, मैप टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी सी प्रोग्रामिंग को हम अपना स्टार्ट करने से पहले इस रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। रूल्स टू बी नोन बिफोर बिगिनिंग फर्स्ट प्रोग्राम। हमें अपने सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने से पहले जो भी सी प्रोग्रामिंग के जो कॉमन रूल्स होते हैं जिसे हमें हर प्रोग्राम में अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, उस चीज़ को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को अगर समझ गए तो आपको जो कंपाइलेशन, जैसे कि अब प्रोग्राम जब आप शुरू करेंगे तो आपको एरर्स वगैरह आते हैं, वो एरर्स वगैरह को टालने के लिए इस रूल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं अपने DOCP के विंडोज़ पे जाता हूँ। DOCP की विंडो पे जैसे मैं अपना DOCP की विंडो पे आ चुका हूँ, यहाँ पे Ctrl+O यूज़ करके मैं अपना जो है फाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है, बिफोर वी बिगिनिंग विथ आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम डू रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू द ऑल सी प्रोग्राम। हमें अपनी सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने के लिए हमें इस रूल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है जो हर सी प्रोग्राम पर एप्लीकेबल है, जिसे हमें हर एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला रूल है, each instruction in C program is written as a separate statement. Therefore, a complete C program would be comparison of series of statement. जैसे कि हम जानते हैं कि जो C प्रोग्राम होता है, जो भी एल्गोरिदम हम जिसके अंदर लिखते हैं, इसके अंदर जो है स्टेप्स रहते हैं। हर एक स्टेटमेंट जो है सेपरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल के मैंने ये चीज़ आपके सामने ली है, जैसे कि ये इंट मैन, ये एक स्टेटमेंट हो गया। फिर ये printf, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया। तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट को मिला के एक सी प्रोग्राम बनता है। हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं इस प्रोग्राम को, इस printf को यहीं लिख दूँ इसके पीछे ही, तो फिर ये प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, लेकिन जो भी इसका लुक है ये बिल्कुल भी सही नहीं दिखेगा। जैसे कि अब देखने में जैसे लगता है कि ये प्रोग्राम आपको समझ जाए। अगर किसी को आप समझाना चाहिए, किसी को आप दिखाना चाहिए, जैसे कि आप अगर IT फील्ड में जाओ, अगर IT इंडस्ट्री में जाएंगे तो फिर आपको प्रोजेक्ट जो है दिखाना पड़ता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से लिखा होगा तो जो देखने वाला है उसे भी अच्छा लगेगा। हर एक प्रोग्रामिंग में ये पहला रूल एप्लीकेबल होता है। पहला रूल क्या है, सिंपल से वर्ड्स में, कि हर एक स्टेटमेंट को सेपरेटली लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी सी प्रोग्राम होता है वो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट से बनाया जाता है, एक के बाद एक जो भी हमें स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जो दूसरा रूल है, स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन अ सेम ऑर्डर इन विच वी विश देम टू एग्जीक्यूट। हमें जो भी स्टेटमेंट लिखना है उसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना है जिससे कि हम उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ लिया है कि मैं प्रोसेसर को पहले बता रहा हूँ कि मुझे सम करना है। सम मतलब A+B का एडिशन सब में स्टोर करना है। मैं पहले प्रोसेसर को ये करने बता रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ A और B की वैल्यू 100 और 200। इसकी वजह से क्या है, प्रोसेसर पहले एग्जीक्यूशन कैसा होता है, हर एक स्टेप बाय स्टेप पहले ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर, तो फिर फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट, A और B में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो सम में वैल्यू क्या होगा, टोटली 0 रहेगा। आउटपुट में आपको गार्बेज वैल्यू दिखाएगा। मैं उसके बाद में प्रोसेसर को बता रहा हूँ कि जो A की वैल्यू 100 है और B की वैल्यू 200 है। इसको बगैर लिखते अगर हम इस चीज़ को मिटा दिया जाए और हमने अगर प्रोग्रामिंग ऐसे लिखा कि पहले A की वैल्यू दे रहा हूँ, फिर B की वैल्यू दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में प्रोसेसर को बता रहा हूँ कि आप A+B का एडिशन कर दे, ये जो है सही प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब सेकेंड रूल का जो भी एक शॉर्ट में बता दिया जाए तो फिर हर एक जो प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हैं, उससे जैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो उस तरह से लिखे। जैसे कि अगर आपको कुछ आउटपुट में चाहिए तो इनपुट पहले इनपुट दे प्रोसेसर को अगर हम कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट देंगे तो उसको कंपाइल करके, एग्जीक्यूट करके, रन करके आपको आउटपुट बराबर देगा। अगर आप प्रोसेसर को पहले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, फिर आप अगर उसको इनपुट दे रहे तो ये टोटली गलत चीज़ है, ऐसा ना करें। ये दूसरा रूल आपको फॉलो करना, समझना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा, ब्लैंक स्पेस में बी इंसर्टेड बिटवीन टू वर्ड्स टू इम्प्रूव अ रीडेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब ब्लैंक स्पेस है, मतलब ये तो सिंपल सा रूल है कि ब्लैंक स्पेस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट यूज़ किया है, वेलकम टू मैप टेक्नो। जैसे कि ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये दिखने के लिए बिल्कुल ही अच्छा और सही लगता है,
लेकिन ये जो नीचे का स्टेटमेंट है, अगर आपने जो जहाँ स्पेसिफिक ज़रूरत है ब्लैंक की, अगर वो ब्लैंक्स वगैरह आपने नहीं दिया तो दिखने में ये गंदा होता है। बस एक लुक के लिए इसे अच्छी प्रोग्रामिंग, मतलब गुड प्रोग्रामिंग तब कहा जाता है जब उसका आउटर लुक और जो उसका एग्जीक्यूशन, जो कंपाइल टाइम, वो टोटली सही हो। तो फिर हमें ब्लैंक स्पेस यूज़ करना है जहाँ उसकी ज़रूरत हो उसके मुताबिक। लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रखें कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कीवर्ड्स के बीच में हम ब्लैंक नहीं यूज़ करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो फिर स्क्वायर साइड ऐसा हमने एक वेरिएबल लिया है तो उसके बीच में ब्लैंक बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ब्लैंक देना। ब्लैंक के बजाय आप कोई ब्लैंक स्पेस देने के बजाय आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से दिखने में भी सही रहेगा, अच्छा लगेगा और वो वेरिएबल एक पूरा वेरिएबल बन जाएगा। और जो चौथा रूल हम देखना चाहते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन स्मॉल केस। ये तो बहुत सिंपल है, जो भी आप स्टेटमेंट आप एंटर करना चाहते हो इसे स्मॉल केस में एंटर करना ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर ये कीवर्ड को, इंट को अगर आपने बिगर लेटर में एंटर किया तो कंपाइलर एरर बताएगा। तो फिर इसको, इस चीज़ को टालने के लिए आपको हर एक स्टेटमेंट स्मॉल केस में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला स्टेटमेंट, सी हैज़ नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर पोजीशन एट विच द स्टेटमेंट टू बी रिटर्न। जो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर स्पेसिफिक रूल नहीं है। जैसे कि अगर आप पाइथन के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उसमें कैसा रहता है, एमेंडेशन होता है कि अगर आपने कंडीशन लिख दिया, कंडीशन के अगले ही लाइन में आपको 5 स्पेस छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपको जो भी स्टेटमेंट है वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना जो है पाइथन में वो एरर दिखाता है। ये टोटली सिस्टम फ्री लैंग्वेज है, तो फिर इसके ऊपर मतलब ऐसा कोई रूल नहीं होता कि स्पेसिफिक रूल्स यूज़ करके आपको स्टेटमेंट इधर लिखना है। आप अगर इफ़ ये कंडीशन है, इफ़ कंडीशन में अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो भी एग्जीक्यूट बराबर ही होगा, अगर आप इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी एग्जीक्यूशन हो ही जाएगा। इसमें सी लैंग्वेज में ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जिसको कि आप ऐसे मतलब रूल्स फॉलो करके ही स्टेटमेंट लिखना चाहिए। अगला रूल ये है, एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विथ अ सेमीकोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उसके बाद में सेमीकोलन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सेमीकोलन का काम क्या होता है, ये टर्मिनेट्स, ये प्रोसेसर को बता रहा है कि ये पहला जो स्टेप है ये ख़त्म हो चुका है, अब टर्मिनेट हो चुका है, हमें अगले स्टेप को जाना है। ये चीज़ को अगर प्रोसेसर को इन्फॉर्म करने के लिए सेमीकोलन देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने गलती से भी ये सेमीकोलन नहीं दिया तो प्रोसेसर इस लाइन और इस लाइन को एक स्टेटमेंट मान लेगा, इसकी वजह से आपको कंपाइल टाइम एरर दिखा सकता है। इसलिए आप जो है ये सेमीकोलन देना, बहुत से टाइम कैसा होता है आपने प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही से लिखी होती है लेकिन इस सेमीकोलन को छूटने की वजह से आपको एरर दिखाता है, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे, सारा कोड में ढूंढते हैं, लेकिन बस छोटी सी गलती की वजह से आपको बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमेशा जब भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए उसे सेमीकोलन देना बिल्कुल नहीं भूलना। ये प्रोसेसर को बताने के लिए होता है कि भाई जो भी ये स्टेटमेंट है ये टर्मिनेट हो चुका है। अब तक हमने सारे रूल्स देखे हैं, जो ये बेसिक रूल्स है जो हर सी प्रोग्रामिंग